क्या बताएं भैया, जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वर्दी के सपने तो खूब देखे, लेकिन फिजिकल ने रोका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और आपका एक बार फिर से स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल जॉब चाहिए पर। मित्रों, मैं आपको अपने बारे में एक बहुत जरूरी बात बताऊं कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि आप अगर मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश में अन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे वो पटवारी की हो, एमपीएसआई की हो, जेल प्रहरी की हो, वन रक्षक की हो या अन्य कोई ग्रुप 4 की हो, इन परीक्षाओं में अगर आप सम्मिलित होना चाहती हैं तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यह बताऊंगा कि इन परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा काम इतना है कि आपको मुख्य धारा के टॉपिक से जो है जोड़ा जाए, बाकी आप खुद समझदार हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताने वाला हूं ग्रहों के बारे में, और इस वीडियो जो थोड़ा आज लंबा होने वाला है, आधे घंटे का वीडियो होगा, लेकिन अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं दावे से कह सकता हूं कि ग्रहों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है। मित्रों, मैं आपको ग्रहों के बारे में बताना चाहता हूं। ग्रहों की जो हमें ग्रहों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिली तो 140 ईस्वी में एक यूनानी खगोलविद थे, टॉलमी जिनका नाम था। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के माफ कीजिए संसार के केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और चंद्रमा सब जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। और ये 1400 सालों तक यही थ्योरी चलती रही। 1400 साल बाद 1543 ईस्वी में कोपर्निकस नाम के एक पोलैंड के खगोलविद आए और उन्होंने कहा कि टॉलमी साहब, आप गलत बता गए हमको। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और टॉलमी माफ कीजिएगा कोपर्निकस को ही आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न सीधा यही बनता है कि आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? टॉलमी को। इसके आगे देखिए कि ग्रहों का प्रश्न किस तरह से पूछ जाती है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है। इस एक वीडियो में ये सारे प्रश्न बिल्कुल आपको उंगलियों पर रट जाएंगे, माथा पच्ची बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे सीधे याद करेंगे। देखिएगा, इसमें ये है सूर्य, ये सूर्य है। इसके आगे ये सभी ग्रह हम किस तरह से बनाएंगे वो आपको बताएंगे। तो सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रश्न सीधा सीधा यही पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सा से सूर्य और सा से संलयन। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। क्या कितनी बात समझ पाए हैं? अगर हाँ तो दूसरा प्रश्न ये बनता है कि सूर्य में गैसें कौन कौन सी हैं। बस इतना प्रश्न पूछ लिया जाता है कि, और कई बार पूछा गया है कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं। तो दो गैसें हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। बस इतने ही प्रश्न जो है सूर्य से लगभग पूछे जाते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य में गैसें कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। इससे एक प्रश्न यह भी बनता है कि सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 250, ध्यान से सुनिएगा, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। और इसको परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ साल लगेंगे। आइए अब ग्रहों की स्थिति जानते हैं और ग्रहों को सेट करते हैं। सबसे पहले ग्रह है बुध। बुधवार से शुरू करना है दोस्तों। बुधवार बढ़िया शुभ दिन है, बालाजी महाराज का दिन है, सूर्य भगवान का ही दिन है। तो बुध से हमको शुरू करना है। और करना क्या है कि एक दिन छोड़कर उसके अगला दिन लिखते जाना है। तो एक दिन छोड़कर अगला दिन लिखना है, बस इतना काम करना है। तो बुध के बाद अगला दिन जो कौन सा होगा, बुध के बाद बृहस्पति और शुक्र। तो बृहस्पति छोड़कर शुक्र जो है लिखना है। इसके बाद अगला दिन छोड़ना है, एक दिन छोड़ना, उसके अगला दिन लिखना है। शुक्र के बाद शनिवार छोड़ के अगला दिन लिखेंगे तो रवि। रवि नाम का कोई ग्रह नहीं होता है, लेकिन रविवार की छुट्टी जो होती है वो केवल पृथ्वी पर होती है, किसी अन्य ग्रह पर तो छुट्टी होती नहीं है। तो रविवार की जगह हम क्या लिख देंगे दोस्तों? पृथ्वी। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से मैं ग्रहों का क्रम आपको बता रहा हूं। इसके बाद रविवार के बाद अगला दिन कौन सा है? सोमवार। लेकिन सोमवार छोड़कर उसके अगला दिन लिखना है, तो फिर क्या लिखेंगे हम? मंगल। ठीक है। मंगल के बाद फिर एक छोड़ना है, अगला लिखना है। बुध छोड़ के बृहस्पति लिखना है। हमने बुध छोड़ा और बृहस्पति लिख दिया। फिर एक दिन छोड़ना है, उसके अगला दिन लिखना है बृहस्पतिवार के बाद शुक्र। शुक्र छोड़कर शनिवार लिखना है, हमने शनिवार लिख दिया। अब देखिए
शनिवार तक हमने लिख दिया। इसके बाद अगर परेशानी है तो सीधी वर्णमाला के हिसाब से पहले क्या आता है अरुण, फिर आएगा वरुण और अंत में आती है यमराज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 ग्रह कभी हुआ करते थे किसी जमाने में, लेकिन क्या हुआ कि ये यम को अब ग्रहों की सूची में शामिल नहीं किया गया। ये करता क्या था कि वरुण का रास्ता काटता था। ये सब जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। मान लीजिए ये है सूर्य, तो ये इस प्रकार के मार्ग करेंगे तो ये होगा वृत्ताकार मार्ग, लेकिन ये परिक्रमा करते हैं दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। एक बार कम दूरी, एक बार अधिक दूरी, एक बार कम दूरी फिर अधिक दूरी, इस प्रकार से ये सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों इस सृष्टि का नियम है कि कोई ना कोई किसी ना किसी के पीछे जरूर लगा हुआ है। पृथ्वी के पीछे चंद्रमा लगा हुआ है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के पीछे लगी, सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है। सृष्टि का नियम है कोई ना कोई किसी ना किसी के चक्कर जरूर लगा रहा है। तो ये जो है अब पता चल जाए कि दो लोग एक ही के पीछे हैं तो एक को तो बाहर होना पड़ेगा, और बाहर वही होगा जो सबसे कमजोर होगा। तो किसी जमाने में यम सबसे छोटा ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब ग्रहों की सूची से यम को हटाकर बोना ग्रह कहा जाता है। 2006 में चेक गणराज्य एक देश है जिसकी राजधानी है प्राग, और उसमें एक सम्मेलन हुआ, सभी देशों के खगोलविद बैठे और उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो है वरुण का रास्ता काट रहा है, इसको ग्रहों की सूची से हटाइए। क्या वैज्ञानिकों की इतनी औकात है कि उसको यम को जो है चक्कर काटने से, रास्ता काटने से रोक सकें? जी नहीं। बस अब इसका नाम ग्रह नहीं रहा, चक्कर अब भी वैसे ही काट रहा है, वरुण का रास्ता भी काटता है, उसी गति से घूम रहा है, लेकिन अब इसका नाम ग्रह नहीं रहा। दोस्तों देखिए, सूर्य के से दूरी के हिसाब से मैंने आपको सभी ग्रहों का क्रम एक बार सेट कर दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। बुधवार बालाजी महाराज का दिन है, सूर्य महाराज का दिन है, तो बुध से ही शुरू करनी है, एक दिन छोड़कर उससे अगला दिन लिखते जाना है। तो बुध के बाद हमने बृहस्पति छोड़ा, शुक्र लिखा, शनिवार छोड़ा, रविवार नाम का कोई ग्रह होता नहीं है तो इसकी जगह पृथ्वी पर ही रविवार की छुट्टी होती है। फिर सोमवार छोड़ के मंगल, बुधवार छोड़ के बृहस्पति, शुक्र छोड़ के शनि, और फिर ग्रहों के वर्णमाला के हिसाब से अरुण वरुण। यम जो है 2006 में हटाया गया, तो प्रश्न पूछ लिया था कि यम को कब ग्रहों की सूची से हटाया गया? 2006 में। इसको हम भी हटा देंगे, ठीक है। अब ग्रह कितने हैं? वर्तमान में 8 ग्रह हैं। वर्तमान में सीधा प्रश्न पूछ लिया, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह। आइए इसके अलावा अब इनका प्रश्न बनता है कि भाई साहब बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? माथापच्ची बिल्कुल नहीं करनी है, सीधे सीधे याद करने है। बड़ा वही है जिसका नाम बड़ा है, और नाम किसका बड़ा लग रहा है? बृहस्पति का। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति के जो बाद के अन्य ग्रह हैं वो भी क्रम से हैं। शनि दूसरे नंबर पे, अरुण तीसरे और वरुण चौथे नंबर पे। ये 4 ग्रह हो गए। अब बचे 4। देखिए, पास है पृथ्वी, पास है 5। तो पृथ्वी अगर आकार में देखी जाए तो सभी ग्रहों में 5वें नंबर का ग्रह है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर कोई चीज धूप में रखी जाए, सूर्य का ज्यादा ताप मिले तो वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़कर छोटी हो जाती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा ताप किसको मिलेगा? बुध को मिलेगा, और बुध जो है सिकुड़ के हो गया छोटा। तो हम यहाँ पे ये याद करने के लिए मान सकते हैं कि सूर्य की ताप से सिकुड़ के छोटा हो गया, इसलिए इसका जो है 8वां नंबर है। और वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। पृथ्वी की जुड़वा बहन है शुक्र, एक पृथ्वी के साइज की ही है लगभग, इसका 6वां है, और मंगल 7वें नंबर का ग्रह है। मैंने आपको बताया सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों के क्रम, इनके आकार के हिसाब से ग्रहों के क्रम। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? अगर हाँ तो फिर आगे देखिए मित्रों, बुध। अब देखिए, हम देखते हैं कि इन ग्रहों के बारे में इनकी खासियत क्या है और कहां से प्रश्न बनने की संभावना है, कहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बुध मित्रों, पहला प्रश्न सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि बताइए भाई साहब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बुध। सबसे कम परिक्रमण काल किसका होता है? 2 चीजें होती हैं, परिक्रमण और परिभ्रमण। हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर क्या करते हैं? सबसे पहले परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा जो करते हैं मंदिर के चारों तरफ लगाते हैं तो वो परिक्रमा होती है, और उसी हिसाब से सूर्य के जो चारों तरफ लगाते हैं उसे परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। और जो अपने अक्ष पर घूमते हैं उसको परिभ्रमण काल कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? अगर हाँ तो आगे देखिए, सबसे कम परिक्रमण काल किसका होगा? सबसे कम परिक्रमण काल बुध का होगा। ये मात्र 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। जबकि वरुण जो है
उसको लगते हैं 165 साल। इसका एक साल 165 साल के बराबर होता है, आपको पता है पृथ्वी। दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र के बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और कितने प्रश्न बनते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र। यहां इसके बारे में लिखते जाते हैं, पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ द अर्थ, शुक्र। दूसरा प्रश्न, ये जो है सूर्य बुध के बाद सबसे ज्यादा ताप इसको मिलता है, तो कोई चीज जिसको अधिक ताप मिलेगा वो उतनी ज्यादा चमकेगी। इसको नग्न आंखों से भी देखा जाता है, देखा जा सकता है पृथ्वी से। तो सबसे चमकीला ग्रह, कोई चीज जब ज्यादा चमकेगी तो वो सुंदर भी लगेगी, तो ये होगा सुंदर ग्रह। इसके अलावा जो चीज जिसमें ताप अधिक मिलता है, ज्यादा चमक रही है, तो वो भोर का तारा और सांझ का तारा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये आंखों से, पृथ्वी पर से आंखों से दिखाई देती है चमकती हुई। तो भोर, भोर मतलब सुबह, और सांझ का तारा। भोर का तारा, सांझ का तारा, बस प्रश्न इतना सा ही पूछ लिया जाता है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कोई है तो शुक्र है, सबसे सुंदर ग्रह है तो कोई शुक्र है। इसके अलावा इस पर जो गैस सर्वाधिक पाई जाती है, वही, हाँ, ये सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। इसका कारण क्या है कि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 97% तक है। 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। सबसे पहले बुध है, लेकिन वायुमंडल के इसका जो है नष्ट हो चुका है सूर्य की गर्मी के कारण। तो यहां पर दिन में भयंकर गर्मी और रात में भयंकर सर्दी। तापांतर सबसे ज्यादा अगर है तो बुध का है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह जब हम पढ़ेंगे तो सबसे गर्म ग्रह होगा शुक्र। अब देखिए, शुक्र के बाद हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र के बाद हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, और पृथ्वी के बारे में इसका परिक्रमण काल देखते हैं, कितने समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। तो 365 दिन, 6 घंटे और 48 मिनट। इसके बाद परिभ्रमण काल क्या है, अपने ही अक्ष पर इसको परिभ्रमण काल क्या है, तो वो जो है 23 घंटे और 56 मिनट लगभग। सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, सबसे ज्यादा बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, बाकी इन दो ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है। इन दो ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसका नाम है चंद्रमा। आइए अब इसके बाद पढ़ते हैं मंगल के बारे में। मंगल, हम नाम से ही जान पाए कि ये बजरंगबली का दिन है, तो इस तथ्य से मैं आपको कई प्रश्न जोड़ने की कोशिश करूंगा और आप समझ भी पाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। आज दिन भी मंगलवार का है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या आपको पता है बजरंगबली भी तो लाल लंगोटा वाले हैं, लाल चूल्हा उनको चढ़ता है, लाल रंग, मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहने जाते हैं। तो इस तथ्य से हम जोड़ सकते हैं कि मंगल ग्रह का रंग जो है वो लाल है। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, एक का नाम है फीबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। मंगल ग्रह पर एक पर्वत है, एक पहाड़ है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत जो है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत। निक्स
ओलंपिया। लक्ष्मण जी को जब बूटी लगी तो माफ कीजिए, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो बूटी लेने हनुमान जी गए, भ्रमित हो गए कि इनमें कौन सी बूटी है, सभी जो है चमक रही थी, तो पूरा पर्वत उठा ले जाए। यहां से जोड़ सकते हैं कि हनुमान जी का दिन जो है मंगलवार है, वो पूरा पर्वत उठा के लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो सबसे बड़ा पर्वत जो है वो नेक्स्ट ओलंपिया नाम का पर्वत है, जो कि मंगल ग्रह पर मौजूद है। दो इसके उपग्रह हैं, फीबोस और डीमोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह था, चंद्रमा, अन्य दो के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह देखते हैं बृहस्पति। दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, सर्वाधिक उपग्रह। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति के हैं। बृहस्पति देवता जो है सब देवताओं में ज्ञानी माने जाते हैं, इसलिए इसका एक उपग्रह है ज्ञानीमृड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़े ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो किस ग्रह पे है? बृहस्पति ग्रह पे। नाम क्या है? ज्ञानीमृड। क्यों नाम ज्ञानीमृड है? बृहस्पति ग्रह देवता है बृहस्पति, और जो ज्ञानी देवता है सबसे ज्यादा ज्ञानी माने जाते हैं। इसके बारे में ये अपने अक्ष पर सबसे जल्दी घूमते हैं, मात्र 10 घंटे में। 10 घंटे में परिभ्रमण। सबसे तेज परिभ्रमण काल किसका है? तो वो बृहस्पति का है, और सबसे कम जो है वो शुक्र का है। सबसे धीरे परिभ्रमण, सबसे धीरे परिभ्रमण काल शुक्र का है, और सबसे ज्यादा बृहस्पति का है। 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाते हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह है, और इनकी संख्या लगभग ये 67 कहीं मिल जाए, कहीं 68, कहीं 65, ये कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह किसी ग्रह के हैं तो बृहस्पति के हैं। ज्ञानीमृड यहाँ पर एक उपग्रह है जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे जल्दी इनका परिभ्रमण काल है, मात्र 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर पूरे घूम जाते हैं। सबसे कम परिभ्रमण काल जो है वो शुक्र का है। अगला ग्रह है शनि। शनि के चारों ओर गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसे वलय कहते हैं। ये जो मैंने बना रखी है इसको वलय कहते हैं। इनके उपग्रह भी लगभग 60 के लगभग हैं। दूसरे सर्वाधिक उपग्रह हैं, और जिसका एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपग्रह है वो टाइटन। यही प्रश्न सीधा की सीधा पूछ लिया जाता है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मित्रों टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। तो शनि के बाद अगला ग्रह है अरुण। अरुण ग्रह, दोस्तों ये हरा ग्रह है। इनके सबके रंग मैं अभी बताऊंगा आपको। ये हरा ग्रह है, सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाई जाती है। मीथेन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है इस ग्रह पर, इसलिए इसको हरा ग्रह कहते हैं। इसके अलावा अरुण ग्रह जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई परिवर्तित होती है, लेकिन अरुण अपने अक्ष पर 88 डिग्री झुका हुआ है। ऐसा टायर की तरह घूमता है बिल्कुल, और इस हिसाब से केवल इसके ध्रुवों पर ही प्रकाश मिलता है, बीच में कहीं प्रकाश नहीं मिलता है। तो अरुण ग्रह का रंग हरा किस लिए है? मीथेन के कारण है। 88 डिग्री 88.5 डिग्री लगभग ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है, और इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहती है। तो लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण है। अगला ग्रह है वरुण। वरुण का परिक्रमण काल सर्वाधिक समय इसका लगता है 165 साल। मैंने आपको बताया है कि वरुण को सर्वाधिक समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। पृथ्वी का यहाँ के 165, पृथ्वी का 1 साल यहाँ के 165 साल के बराबर होता है। इसके अलावा सब ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरह घूमते हैं, जबकि 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरह घूमते हैं। माथापच्ची बिल्कुल नहीं करनी है। कौन ग्रह है? यहां से दूसरा और यहां से दूसरा। ये जो 2 ग्रह हैं ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। मित्रों
जो सभी ग्रहों पर सूर्योदय होता है वो पूर्व में होता है, जबकि इन 2 ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है। मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश की, अगर इसमें कुछ त्रुटियां हुई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, सुधार किया जाएगा उनमें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़ सके।